रामकाज को समर्पित 81 वर्षीय नीलिमा टोंगड़ा ने अपनी आयु को दरकिनार करते हुए 2500 से अधिक परिवारों को पीले चावल वितरित किए। नीलिमा टोंगड़ा का यह कार्य सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जयपुर शहर व आसपास के विभिन्न स्थानों पर हर वर्ग के लोगों के बीच राम जी का संदेश पहुंचाया, जिससे कई वंचित वर्गों को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर मिला। नीलिमा टोंगड़ा बताती हैं कि वे प्रातः जल्दी इस कार्य में लग जाती थीं तथा दोपहर तक पीले चावल वितरण का कार्य करती थी, जिसकी कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सराहना की तथा उनके फोटो व वीडियो वायरल होने लगे। ऐसे में उनको राम भक्त के रूप में जयपुर शहर में विशेष पहचान मिली है। इन सबके बीच न्यूज प्लस राजस्थान ने विशेष बातचीत की नीलिमा मां से। नमस्कार, न्यूज प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि न्यूज प्लस राजस्थान आपको हमेशा उन लोगों से मिलवाता रहता है जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और सोशल वर्क अच्छा कर रहे हैं काफी। इन सबके बीच हमारी एक दृष्टि पड़ी ऐसी महिला पर, ऐसी सेवावी महिला पर जिन्होंने 81 वर्ष की उम्र में भी अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए राम काज को अपना जीवन का एक हिस्सा बनाया। और जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरा देश मना रहा था, पूरी दुनिया मना रही थी, उस समय चावल वितरण का जो कार्य था वो बखूबी से निभाया। वो थी नीलिमा टोंगड़ा जी। आज हमारे साथ नीलिमा जी हैं, हम बात करेंगे इनसे। नमस्कार आंटी, हम देख रहे थे आपका सोशल मीडिया, आप एक तरह से लगता है इन्फ्लुएंसर हो गए उन बुजुर्गों के लिए, उन युवाओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में। तो आपने एक काम लिया था राम काज का। हम देख रहे थे काफी आपके सोशल मीडिया की पोस्ट देख रहे थे और लोग मिल रहे थे, तो हमने देखा कि आप राम काज को लेके बहुत सीरियस थे। चावल सबने बांटे, लेकिन जो आपने जिस तरह से उसको एक अपना पैशन बना के काम करा, वो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ऐसा है बेटा, जब राम जी के चावल की मैंने बात सुनी तो मैं देखती थी कि वो सब लोग इकट्ठा होके और पीले चावलों को कभी कुछ कर रहे थे, कभी मिला रहे थे। तो मेरी अंदर से तमन्ना थी कि ये चावल के भाग मैं भी सहभागी बनूं। तो एक दिन अचानक मेरे पास में इनका आशाराम ज्योति वालों का फोन आया और उन्होंने मुझसे बात की कि हम माता जी, हमने आपके वीडियो देखे और हम आपके पास चावल लेके आना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आइए। बहुत खुशी से मैंने उनको बुलाया और वो रात को ही मेरे पास आए और मुझे चावल और कुछ सामग्री देके गए। और उसी दिन रात सुबह से मैंने उठ के स्नान करके वो करके मैंने अकेली, मुझे ये नहीं था, मैं अकेली नहीं थी, मैं तो राम जी के साथ थी, राम जी ही मुझे ले जा रहे थे। इसलिए मैं शुरू में एक एक घर में ऐसे जाके देने लगी और 10-11 बजे तक दे के आई। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला गया, मेरा उत्साह भी बढ़ता चला गया कि मैं जितने ज्यादा घरों में बांट सकूं उनमें बांटूं। सब लोग, मैंने नहीं बांटे, बहुत लोगों ने बांटे, लेकिन सबने ग्रुप में बांटे, डोल धमाके बाजे से बांटे। मैं तो केवल अकेली, यही कपड़े होते थे, मेरे हाथ में थाली होती थी और राम जी के चावल और चित्र होते थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं होता था। और मैं जाती थी, घर घर जाती थी, उनकी घंटी बजाती थी और उनको मैं चावल देती थी। ये कहती, रिक्वेस्ट करती कि आप चप्पल उतार के चावल लीजिए। और उन्होंने मेरा कहना माना और चप्पल उतार के चावल। और मैं मैंने राहगीर से भी फोटो खिंचवाई है, मैंने खुद ने भी सेल्फी भी ली है। इतना उत्साह बढ़ गया सब लोगों का, माता जी करके। मैंने शुरुआत के दिन तो कम बांटे, लेकिन मैंने कम से कम 2000 से ऊपर, 2-2,500 के करीब मैंने घरों में तो इतने में नहीं बांटे, लेकिन ग्रुप में। आप देखिए, मैं हॉस्पिटल में गई, मैं स्कूल में गई, मैं नीचे जाति की बस्तियों में गई, वाल्मीकि कॉलोनी में गई, मैं सत्संग भवन में गई। और उसके बाद भी मैं जहां भी मुझे जगह मिली, मैं फ्लैटों में भी गई, 5-5 मंजिल के फ्लैटों में भी गई। और मैंने फिर क्या करा, सब लोगों को रिक्वेस्ट करके इकट्ठा करना शुरू करा कि 10-15 लोग आप इकट्ठे हो जाओ और जय, बस मेरा काम एक ही था, हर एक के हाथ में चावल चित्र देना और उनसे जोर जोर से जय सिया राम बुलवाना। मेरा ध्येय सिर्फ यही था। दोपहर में आके फिर मैं अपने काम में लग जाती थी, शाम को फिर मैं चली जाती थी। मैंने यही एक काम किया और इससे मुझे खुशी, लगन और ये सारी चीजें मिली और मैं बड़ी प्रसन्न, उसमें मैं बड़ी प्रसन्न भी रही। और जब 22 तारीख आई तो उनके यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था 22 तारीख को, तो उन लोगों ने मुझे 22 तारीख को बुलाया, आशाराम ज्योति वालों ने, और वहां भी हवन कुंड सब कुछ हुआ था, उसमें भी मैंने भाग लिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, मैं तो एक अकेली बांटने वाली थी। लोग ग्रुप में, मैं बैंड बाजे से सारी विश्व में अकेले निकलते थे घर से? मैं अकेली घर से निकलती थी। टारगेट बना के निकलते थे, आज इतने लोगों तक पहुंचना है, इतने लोगों तक आज राम नाम को प्रचार प्रसार करना है? नहीं, मेरा टारगेट यही था कि जितने मुझे राहगीर जो रास्ते में मिला मैंने उसको भी दे दिया।
मेरा टारगेट ये था कि जब तक 21 तारीख आएगी तब तक मैं कंटिन्यू बांटती रहूंगी। आपकी उम्र 80 से ज्यादा हो चुकी है, तो क्या उम्र आड़े नहीं आई इस काम में? ना ना ना, राम जी के साथ थी मैं, राम जी लेके जा रहे थे मुझे, उम्र आने का, साथ आने का, आड़े आने का वो ही नहीं था। सपोर्ट कैसा रहा परिवार का? परिवार का ठंड भी काफी थी। हाँ, ठंड बहुत थी। परिवार का सपोर्ट रहा, परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट, परिवार से ज्यादा जिनके चावल देने जाती थी उन लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया, और बड़े तमन्ना से उन्होंने पैर छू छू के। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे उन्होंने मेरा वीडियो फोटोग्राफ ये देखे तो मेरे घर आना शुरू कर दिया उन्होंने, मुझे वापस से सम्मान देने के लिए। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी बहुत की कि मैं तो इस तरह की नहीं हूं कि आप मेरा आके सम्मान करो। आपको क्या बताऊं, एक कोरियोग्राफर है बहुत बड़ा, उसको बॉम्बे में अवार्ड मिला था, लेकिन वो मुझसे इतना प्रभावित हुआ कि वो आके वो अपना अवार्ड भी मुझे देके चला गया। मैं तो उसके लिए नतमस्तक हो गई, और राम जी ही सब कुछ करवाते हैं। राम जी ने मेरे, आज भी राम जी करवाते हैं सारे के सारे। एक अकेली मैंने जो अकेली ने बांटी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब राम सेतु बन रहा था तो नल नील और सारे बानर सेना वो बना रही थी, पत्थर डाल रही थी, तिरा रही थी। एक छोटी सी गिलहरी रेत में लौटती और समुद्र में जाती, रेत में लौटती समुद्र में जाती। राम लला इस बात को देख रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि तुम उनको, उसको बुलाया और उन्होंने कहा कि इतने बड़े समुद्र में तुम्हारी इतनी सी रेत से क्या होगा? तो गिलहरी ने कहा, भगवान मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा, ये सच्चाई मुझे मालूम है, लेकिन मेरी भावना है कि कभी किसी काल में ना वो आए तो ये भी लगे एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना सहयोग दिया। मैं गिलहरी तो नहीं हो सकती, वो तो उस राम के टाइम की वो थी, मैं तो कलयुग की एक साधारण सी नारी हूँ, लेकिन मेरी भावना उस गिलहरी को लेकर चली थी पहले दिन से ही कि जितना भी मेरे से छोटा मोटा हो सके। और मैं कहूँ मुझे सबका बड़ा सहयोग, अच्छी अच्छी जगह भी गई थी, मैं सब जगह गई थी, सबों ने मुझे पूरी तरह रेस्पॉन्स दिया और मेरा उत्साह बढ़ाया, और यही कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो उसी में खुश है कि, और मैंने राम जी का वो किया है। ये मेरी इतनी सी बहुत अच्छा लगा आपसे माता जी मिलकर। तो ये थी हमारे साथ नीलिमा टोंगड़ा, जिन्होंने बताया किस प्रकार से उन्होंने राम काज को बढ़ चढ़ करा, और जिस प्रकार से छोटा सा योगदान गिलहरी का रहा, उस तरह से ही इन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया कि उस तरह का प्रयास इन्होंने कराया कि छोटा सा प्रयास इनका रहा कि राम नाम का प्रचार प्रसार हो सके, राम नाम जन जन तक पहुंच सके। तो ये थे हमारे साथ नीलिमा जी। इसी तरह से हम आगे भी आप लोगों से मिलवाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित और मेरे साथ कैमरे साथ देने थे सुरेंद्र बिंदल।